नमस्कार दोस्तों, सिंगरा ऑटोमोटिव के एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। अभी फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है इंडिया में, तो सबसे पहले आपको धनतेरस, छोटी दिवाली और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा ये वीडियो है फोक्सवैगन वर्टस के फर्स्ट चेकअप के बारे में। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा पहले बताता हूँ क्या कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा फोक्सवैगन के साथ या पर्टिकुलर शोरूम के साथ, जो कि है फोक्सवैगन हिसार के नाम से, हिसार में, और क्या क्या इन्होंने किया फर्स्ट चेकअप में। सबसे पहले हमारे पास एक कॉल आती है फोक्सवैगन हिसार से लगभग गाड़ी परचेज के 20 दिन बाद, और वो पूछते हैं कि आपकी गाड़ी का फर्स्ट चेकअप 1 मंथ में ड्यू होता है और या 1000 किलोमीटर जो भी पहले हो जाता है। अभी आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है? तो उस टाइम पे कुछ 800 किलोमीटर के आसपास चली थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप इससे पहले 1000 किलोमीटर पूरे कर लेते हैं तो पहले इसी नंबर पे बुकिंग करवा सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फर्स्ट चेकअप के लिए, और नहीं तो 1 मंथ पे आप आ जाइएगा। तो पहली कॉल में यही डिस्कशन हुआ था हमारा। उसके बाद अगली कॉल आती है हमें 1 मंथ से 1 या 2 दिन पहले, और वो पूछते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है। तो उस टाइम पे शायद ये 900 किलोमीटर चली होगी। तो 900 किलोमीटर के बाद उन्होंने यही कहा कि आपका चेकअप ड्यू है, आप अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपनी गाड़ी का चेकअप करवा लीजिए। तो मेरा उनको ये कहना था कि मैम, मेरे को है ना गुड़गांव जाने का प्लान चल रहा है अभी, और अगर मैं गया तो वहीं करवा लूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ स्पेशली इसी काम के लिए आना पड़ेगा और वहाँ मेरा जाना है ही। तो वो कह रहे थे कि ओके, कहीं पे भी आप पूरी इंडिया में करवा सकते हैं, और अगर आपका वहाँ जाने का नहीं बनता है तो आप यहाँ आ जाइए, नहीं तो वहाँ भी करवा सकते हैं। उसके 1 वीक बाद फिर से उनकी कॉल आती है और ये कहते हैं कि आपका गाड़ी का अभी चेकअप हुआ नहीं है, वो पेंडिंग है, ड्यू है, तो आप प्लीज़ चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए और चेकअप करवा लीजिए। तो मैंने कहा कि मैम, ऐसा है कि मेरा आपके सेल्स पर्सन जो हैं यहाँ के फोक्सवैगन के हिसार के, उनसे बातचीत चल रही है और वो कह रहे हैं कि 1 वीक में आपका नंबर प्लेट या आरसी प्लेट आ जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों काम एक साथ ही करवा लूँ। तो वो मैम जिन्होंने कॉल की थी तो वो एग्री कर गई उसके लिए, और उसने फिर कॉल किया 1 वीक के बाद। तो सेल्स पर्सन जो कह रहे थे कि आरसी आ जाएगी, आरसी प्लेट आ जाएगी आपकी, वो सब, उसका अभी मेरे पास कोई मैसेज भी नहीं आया। एक्चुअली जब भी गाड़ी का आपका रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आपके नंबर पे एक मैसेज आता है, ऐसा कोई मैसेज मेरे पास आया नहीं था। और वो कह रहे थे कि अभी हमें भी नहीं पता कितना टाइम लग जाएगा, हमने भेज दिए हैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने फिर फाइनली कह दिया कि आप चेकअप करवा लीजिए सर। तो इसके बाद मैंने अपकमिंग जो अपना सैटरडे का मैंने अपॉइंटमेंट लिया फ्राइडे इवनिंग में, और ये 9:30 के आसपास का मैंने लिया था। 9:30 उनका सर्विस सेंटर ओपन होता है, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो ऑलमोस्ट उन्होंने अपना सर्विस सेंटर जस्ट ओपन ही किया था और क्लीनिंग चल रही थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए शोरूम गया, जो कि आजू बाजू में शोरूम और सर्विस सेंटर। वहाँ पर मैंने जाके अपना पानी वानी पिया, और वापस जब वर्कशॉप में आए तो वो रेडी थे कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे कि अपना अपॉइंटमेंट था सुबह 9:30 का, तो उन्होंने जाते ही अपनी गाड़ी लगा दी थी सर चेकअप पे। और सबसे पहले जो आपका ये सर्विस वे होता है जहाँ पर गाड़ी का वो चेकअप करते हैं, वहाँ पर उन्होंने गाड़ी को रखा, और उसके बाद वो जॉब कार्ड वगैरह बनाया, जो जो प्रॉब्लम है इसमें पूछा, जो कि मेरी तरफ से इनमें कोई ऐसा खास प्रॉब्लम थी नहीं। एक प्रॉब्लम मैं कहूँगा कि उनमें से प्रॉब्लम थी, और 2 क्वेरीज थी मेरी। एक क्वेरीज थी कि इसका जो स्टार्ट स्टॉप है वो बहुत ही अब नॉर्मली काम करता है। कहीं पे भी चलते चलते अगर आपने कोई गाड़ी या कोई बाइक आपके एकदम से सामने आती है, ब्रेक लिए, तो वो गाड़ी को बंद कर देता है। कई बार ऐसा होता है गाड़ी पूरी बंद भी नहीं होती, इतने में ही आप जैसे ब्रेक छोड़ते हो तो वो फिर से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है कि गाड़ी बंद भी नहीं हो पाती पूरी और बीच में से स्टार्ट हो रही है, इस टाइप का। तो मेरी उनसे एक यही क्वेरी थी कि कोई ऐसी सेटिंग या कुछ ऐसा होता है कि जिसमें गाड़ी न्यूट्रल में डालें तो ही बंद हो, आइडल स्टार्ट स्टॉप के थ्रू, वैसे ना हो। तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये तो यही बिहेवियर है इस गाड़ी का, और अगर आपको स्टार्ट स्टॉप काम में नहीं लेना तो आप इसको बंद कर सकते हैं। इसका बटन दे रखा है अपना गियर नॉब के पास। दूसरी क्वेरी थी मेरी एसी के बारे में, और एसी में एक ब्रीदिंग साउंड आती है जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही गायब हो जाती है। तो मैंने उसके बारे में पूछा था कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि सर ये ऐसे ही है, सभी गाड़ियों में है, और कूलिंग की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो कूलिंग की ऐसे मेरे को कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही थी।
तीसरी जो प्रॉब्लम मैंने नोट करवाई थी वो थी एक रेटलिंग नॉइस जो आती है हैंड ब्रेक लीवर के पास से, और वो ख़राब रास्तों पे आती है एक्चुअली। वो परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, जब आप ख़राब रास्तों पे चलते हो तभी उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो प्रॉब्लम को और चेक कर सकते हो। तो शोरूम के आसपास कोई ऐसा ख़राब रोड था नहीं, वो एक्चुअली हाईवे पे है। तो मैंने उनको बता दिया था कि ये मेरे को एक प्रॉब्लम है इसमें जो आ रही है, तो आप इसको चेक कर लेना। उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया चेकअप, और चेकअप में क्या क्या किया उसकी अब डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं इंजन बे। साथ ही यहाँ पर हो चुका है अपनी गाड़ी का बोनेट ओपन, और यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले जो काम किया इस गाड़ी पे वो ये था एयर फिल्टर को क्लीन करने का। एयर फिल्टर को क्लीन करने के लिए पूरा बॉक्स हटाया उन्होंने यहाँ से, उसको बाहर निकाल के इसमें कम से कम 10 स्क्रू लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हो। ये 1 2 3 4 5 6 7 और आगे की साइड मिला के 10 स्क्रू से ओपन किया इसको। उसके बाद फ़िल्टर निकाल के एयर प्रेशर से उसको क्लीन किया, इंजन बे में भी एयर प्रेशर मारा। और ये था उनका फर्स्ट चेकअप में जो उन्होंने एक्टिविटी की, जो भी काम किया, और उसके बाद इसको वापस फिट किया। दूसरी चीज़ थी कि इन्होंने कूलेंट लेवल चेक किया, जो कि सब सही था। ब्रेक ऑयल का लेवल चेक किया यहाँ पर, वो सब नॉर्मल था। उसके बाद इन्होंने इंजन ऑयल चेक किया, जो कि नॉर्मल था। एक चीज़ मैं इंजन ऑयल से रिलेटेड बताना चाहूँगा कि 1.5 जो इनका इंजन है वो, उसके बारे में ये नोन है कि वो थोड़ा इंजन ऑयल कम करता है फर्स्ट सर्विस में, जबकि ये 1.0 ये कभी भी इंजन ऑयल कम नहीं करता। 1.5 में ये होता है कि जो 5000 किलोमीटर पे चेकअप होता है वहाँ तक वो आधा लीटर तक भी इंजन ऑयल कम करता है। तो ये जो 1.5 GT के जितने भी ओनर हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि वो अपना 1.5 का चेकअप जो सेकंड चेकअप होता है 5000 किलोमीटर वाला, वो कभी भी मिस ना करें, क्योंकि उस गाड़ी में ये डिज़ाइन ही है ऐसा कि वो थोड़ा इंजन ऑयल कम करती है। और किसी केस में अगर ज़्यादा हुआ या फिर आप रफ़ यूज़ कर रहे हैं और कम इंजन ऑयल पे, तो इंजन में नुकसान होने के चांसेस होते हैं। इसलिए प्लीज़ डोंट मिस द सेकंड चेकअप फॉर 1.5 GT ओनर स्पेसिफिकली। अगर 1.0 लीटर की करें तो हमें भी इसमें भी नहीं करना ऑब्वियसली चेकअप मिस, लेकिन इसमें 15-10 दिन ऊपर नीचे चल जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम कोई कंप्लेन अभी तक है नहीं। ये सारे चेकअप होने के बाद उन्होंने लगाया एक मीटर बैटरी पे, और वो कम से कम 10 मिनट लगाया, पता नहीं क्या रीडिंग चेक कर रहे थे उसमें, बट एवरीथिंग वाज ओके इन दैट केस, नो प्रॉब्लम। इसके बाद वो गाड़ी को लिफ्ट से उठाते हैं ऊपर, और इसके अंडर बॉडी में जो साइलेंसर है उसके आसपास कुछ हीट रेजिस्टेंस या साउंड रेजिस्टेंस मटेरियल लगा होता है, सिमिलर टू दिस आप देख रहे हैं यहाँ पर भी इन्होंने लगा रखा है। और एक क्लिप या नेट टाइप का दिख रहा है आगे, ऐसा ही केस वहाँ पर भी था, तो इसको थोड़ा टाइट उन्होंने किया नीचे अंडर बॉडी पे। उसके अलावा सब कुछ नॉर्मल था। और उसके बाद ले जाते हैं गाड़ी को वॉश के लिए। वॉशिंग के बाद अपनी गाड़ी रेडी थी डिस्पैच होने के लिए। हाँ, उन्होंने एक छोटा टेस्ट ड्राइव करवाया था वॉशिंग के बाद। तो इस पूरी प्रोसेस में सॉरी लगभग 2 घंटे का टाइम उन्होंने बोला था, और लगभग 2 घंटे में ही गाड़ी डिलीवरी भी कर दी थी। उसके अलावा मैं बीच बीच में अपना जो वेटिंग एरिया था वहाँ बैठा था, और वहाँ पर काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, और आपको काफ़ी आरामदायक जगह मिली हुई थी बैठने के लिए, मिल जाती है बैठने के लिए, और चाय कॉफ़ी बार बार पूछते रहते हैं। उसके अलावा उनका एक जो मेन फोकस मेरे को लगा वो था एसेसरी पैक बेचने में। तो जो सर्विस मैनेजर था वो मेरे को फुटमैट बेचने में इंटरेस्टेड था एक्चुअली, लेकिन फुटमैट मैंने पैकेज के साथ ले ही लिए थे, तो डोंट मेक सेंस कि आप फिर से फुटमैट ख़रीदें। उसके बाद उन्होंने 2-4 और आइटम बताए थे, लेकिन कुछ आइटम ऐसे थे जो मैं खुद इंटरेस्टेड था। तो ये बोनट बंद कर देते हैं, उसके बाद में बात करते हैं उनके बारे में। वो सारी चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे थे जो उनके पास अवेलेबल थे, लेकिन शायद कोई भी नहीं मांग रहा था। तो एक था ये GT वाला स्पॉइलर ब्लैक कलर में, अगर ये उस टाइम पे अवेलेबल होता तो मैं ज़रूर लगवा लेता। इन फ्यूचर पता नहीं क्या माइंड रहता है, मैं लगवाऊँ ना लगवाऊँ कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे मेरा मन था अगर मिल जाता तो शायद मैं लगवा लेता। मेरा काफ़ी मन था, मैं पहले यही पूछा था कि स्पॉइलर मिल जाएगा, तो उन्होंने ये बोला कि ये ऑन डिमांड आता है और आपको 5600 के आसपास मिलेगा शायद। तो एनीवे वो नहीं मिला। दूसरा था ये वाला अपना सनवाइज़र,
और ये भी उनके पास नहीं थे। और ये उनके पास क्या नहीं था, वो कह रहे थे कि फोक्सवैगन वर्टस के हाथ सनवाइज़र आते ही नहीं हैं। तो मुझे लग रहा है कि आते तो हैं इसके, लेकिन शायद कंपनी से नहीं आते। मैंने लगे ज़रूर देखें कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़ जिसमें मैं इंटरेस्टेड था, जो कि उनके पास नहीं थी, और उसके अलावा तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी जिसके लिए मैं इंटरेस्टेड था, वो थे सीट कवर्स। तो इसमें बेज कलर के सीट कवर्स आते हैं जो कि काफ़ी गंदे होने के चांसेस रहते हैं जिसमें। तो उनके पास 6 एयर बैग कंपेटेबल जो सीट कवर्स हैं वो भी नहीं थे। तो इसके अलावा ओवरऑल एक्सपीरियंस अपना अच्छा रहा। बस यही सलाह देना चाहूँगा मैं फोक्सवैगन को कि भाई वो चीज़ें, वो एसेसरी आप रखिए अपने शोरूम में जिनकी डिमांड कस्टमर करता है, ना कि आप अपनी मर्ज़ी से ही कुछ भी रखे बैठे हैं और ज़बरदस्ती से अपनी कोशिश कर रहे हैं। जर्मन माइंडसेट से बाहर निकलिए कि अगर आप ये सनवाइज़र, ये रियर स्पॉइलर, सीट कवर्स ये अगर रखते हैं तो ज़रूर लगवाएगा बंदा जो भी आएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हेल्प करती हैं। सीट कवर सीट को गंदा होने से बचाती हैं। सनवाइज़र आपको खासकर रेनी सीज़न में या फिर अभी सर्दियों के मौसम में डायरेक्ट हवा को अंदर आने से बचाते हैं। और ये स्पॉइलर पता नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है स्पॉइलर लगा हुआ, खासकर सेडान में। एनीवे उनके पास नहीं था तो हमने नहीं लगवाया। तो ये था दोस्तों एक वीडियो ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा रहा था फोक्सवैगन के साथ, फोक्सवैगन हिसार के साथ स्पेसिफिकली। और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल सिंगरा ऑटोमोटिव पे। थैंक यू, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।